नाज़रीन गिरामी ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जिसने इस्लाम से दूरी के बायस और खुद को सही और सच्चा साबित करने के लिए कुरान करीम की बेहुरमती की। फिर इस खातून के साथ क्या मामला पेश आया और किस तरीके से इस खातून ने तौबा की। और आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन गिरामी ये एक ऐसी लबनानी खातून की कहानी है जो कि एक एयर होस्टेस थी, लेकिन इसी फ्लाइट के दौरान उसे एक शख्स पसंद आया और इस शख्स को ये खातून भी पसंद आ गई। तो दोनों ने बहुत जल्द ये फैसला किया कि वो शादी कर लेंगे। और उस खातून को ये पता चला कि उसका शौहर बहुत नमाजी और परहेजगार है, लेकिन दूसरी जानिब चूंकि ये खातून एयर होस्टेस थी और बहुत से ममालिक में इसका आना जाना रहता था, तो ये इस्लाम के करीब नहीं रहती थी और नमाज को छोड़ने वाली और इस्लाम के अहकामात पर अमल ना करने वाली थी। इसके शौहर ने शादी के बाद इस खातून को भी दीन की तबलीग करना शुरू कर दी। रोज जब वो खुद फजर की नमाज के लिए उठा करता तो इसको भी उठाने की कोशिश करता कि तुम भी उठो और अल्लाह के हुजूर पेश हो जाओ, लेकिन ये खातून कभी अपने शौहर की बात पर कान नहीं धरती थी। यूं ही वक्त गुजरता रहा। उसका शौहर हमेशा उसे ये कहता कि इस्लाम पर अमल करो, बेशक इस्लाम तंगी का नहीं बल्कि आसानी का दीन है, लेकिन ये खातून उसकी एक बात तक न सुनती थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि वो जिस भी नए मुल्क में जाती तो वहाँ के कल्चर को देखती और फिर उसको अपनाने की कोशिश किया करती थी। लिहाजा नाज़रीन गिरामी अब वो वक्त आ चुका था कि जब उसके शौहर ने ये फैसला करने के लिए सोचना शुरू कर दिया कि अगर उसकी बीवी इस्लाम पर अमल नहीं करती तो वो अपनी बीवी को छोड़ देगा। लेकिन इसी दौरान उसे ये पता चला कि उसकी बीवी हामिला हो गई है और वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। उसने एक बार फिर अपनी बीवी को समझाया कि देखो अब हम वालिदैन बनने वाले हैं, अब ये जरूरी है कि तुम अपने तौर तरीके और चाल चलन को बदल लो। लेकिन इस खातून ने साफ इनकार कर दिया तो ये शख्स भी गुस्से में आया और इसने अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि जाओ, तुमसे मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है। नाज़रीन गिरामी जैसे ही इस खातून को तलाक हुई तो इसने अमेरिका का सफर करने का फैसला किया और ये सोचा कि वो अपने बच्चे को अमेरिका में जाकर पैदा करेगी, जिससे बच्चे को अमेरिकी शहरियत भी मिल जाएगी और उसके बाद ये अपनी जिंदगी वहाँ बसर करेगी। लिहाजा वो अमेरिका पहुंची और कुछ ही दिन गुजरे थे कि वहाँ एक शख्स से उसकी मुलाकात हुई जो कि मुसलमान था और वो भी इस्लाम पर अमल करने वाला था। ये खातून उसको रोजाना की बुनियाद पर मिलने लगी, लेकिन इसने अपने तौर तरीके ताहाल नहीं बदले थे, बल्कि अब तो अमेरिका जाकर इसने शराब नोशी का भी आगाज कर दिया था। इसके अलावा सिगरेट तो वो लेबनान में ही पिया करती थी, लेकिन अब इस सिगरेट में नशावर चीजें मिलाकर पीने लगी थी, जिससे बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ रहा था। लेकिन जब ये उस शख्स से मिलने लगी, रोज उसके घर आना जाना होने लगा, तो देखा कि वो शख्स कुरान बहुत ज्यादा पढ़ता है और नमाज की पाबंदी करता है। तो एक रोज ये खातून तैश में आई और इसने कहा कि तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? इस कुरान को पढ़ने का क्या फायदा? तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम्हारा रब कहाँ है जिसे तुम सजदा करते हो? तुम उसे देख तक नहीं सकते और तुम उसकी इबादत करते हो। वो शख्स इस खातून से कहने लगा कि तुम गलत बात कर रही हो, लिहाजा अपना मुंह बंद कर लो। लेकिन वो खातून बोलती चली गई, यहाँ तक कि उसने अपने सिगरेट को कुरान पर रखा और कुरान को जलाने की कोशिश की और ये दावा किया कि अगर तुम्हारा रब है तो आकर इस कुरान को बचा ले। लेकिन इस शख्स ने इस खातून को रोकने की कोशिश की और वो अपनी हरकतों से बाज ना आई। गिरामी ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहा और फिर आखिरकार 9 माह का वक्त पूरा हुआ तो बच्चे की पैदाइश के दिन अब करीब आ गए थे। ये खातून जानती थी कि उसके यहाँ एक बेटी पैदा होने वाली है और जब डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया तो देखकर हैरान रह गए कि बेटी मुर्दा हालत में यूं पैदा हुई कि उसका सर उसके धड़ से अलग था। और अब उसको अंदाजा हो चुका था कि वो जो बेहुरमती किया करती थी और जो गुस्ताखियां करती रही, ये दरअसल उसका अजाब था। बस हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इस्लाम पर अमल करने वाला बना दे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो और इसका पैगाम आपको पसंद आया होगा।